लीगल डे फैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। ऐसे में हमें समझना होगा कि हम कब, कैसे और क्यों इस रजिस्ट्रेशन को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में सारी चीजों को समझते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है। स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। इसके तहत स्टार्टअप्स को वेरियस बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स मिलते हैं। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अब हमें समझना होगा कि हमारे स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जनरली इंडियन एंटिटीज जो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए हैं वो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका स्टार्टअप इंडियन लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आपके बिजनेस का फोकस होना चाहिए किसी इनोवेटिव सेक्टर में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। टर्नओवर का लिमिट जनरली 100 करोड़ तक होता है और आपका बिजनेस एक यूनिक इनोवेशन या बिजनेस मॉडल पर बेस्ड होना चाहिए। इन क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करके गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। ये एक आसान तरीका है अपने बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट के तहत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का। कब कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन? चलिए आते हैं तीसरे पॉइंट पर, कब कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, ये सवाल तो सबके दिमाग में होता होगा कि हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। आइडियली जब आपका बिजनेस एक इनोवेटिव आइडिया पर बेस्ड है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप अपने स्टार्टअप को लीगली रजिस्टर करने के लिए रेडी फील करते हैं, तभी आप इस कदम को उठाएं। इसमें कोई स्पेसिफिक सीजनैलिटी नहीं होती, लेकिन जनरली जब आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है और आप फील करते हैं कि आप फुलफिल कर रहे हैं वो सारे क्राइटेरिया जो स्टार्टअप इंडिया ने सेट किए हैं, तो उस टाइम पर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कभी कभी गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज में चेंजेस करती है, इसलिए रेगुलर अपडेट्स को भी ट्रैक करने का बेनिफिशियल होता है। इसके लिए आप फॉलो करें लीगल देव को। यहाँ आपको डेली बिजनेस रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कोई नया बेनिफिट या चेंज आया है जो आपके स्टार्टअप के लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए आते हैं अब इसके प्रोसेस पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कैसे करें, तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना होगा जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जिन्हें आपको फॉलो करके अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना है। इस प्रोसेस में आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। इसमें आपको अपने बिजनेस प्लान, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, बिजनेस प्लान। आपके बिजनेस का डिटेल्ड प्लान जिसमें आपको अपने गोल्स, स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्लेन करना होगा। नंबर 2, पैन कार्ड। आपके बिजनेस का पैन कार्ड जो कि लीगल आइडेंटिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आधार कार्ड। आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की कॉपी। नंबर 4, अदर डॉक्यूमेंट्स। कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं, जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा। आपको ध्यान रखना होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड और अपडेटेड हो ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथ हो। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा जिससे आपको अपने बिजनेस डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसे आप अपने बिजनेस के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। और हो गया आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। आ गए हम अगले पॉइंट पर, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करते हैं तब आपको मिलते हैं कुछ खास एडवांटेजेस जो आपके बिजनेस को एक बूस्ट देते हैं। नंबर 1, टैक्स बेनिफिट्स। नंबर 2, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3, गवर्नमेंट स्कीम्स। नंबर 4, recognition and credibility. नंबर 5, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। नंबर 6, फास्ट ट्रैक एग्जिट ऑप्शन। इन बेनिफिट्स की मदद से आप अपने स्टार्टअप को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसे सक्सेसफुल बनाने में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को इन बेनिफिट्स के साथ ग्रो करें, तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन एक काफी ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप भी अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन एक क्रूशियल स्टेप हो सकता है। हमने डिस्कस किया कि इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस मिलता है जो आपके बिजनेस को बूस्ट देते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको बिजनेस इनोवेटिव है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आप रेडी है लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तो डोंट हेजिटेट, go ahead and explore the benefits of Startup India registration with the help of Legal Dev। और हाँ, ये मत भूलिए कि रेगुलर गवर्नमेंट के अपडेट्स को ट्रैक करते रहिए ताकि आप अपने बिजनेस को करंट पॉलिसीज के हिसाब से मैनेज कर सके। That's it for today, Legal Dev family। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। Until then, keep hustling and stay legally savvy।